नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, असम की राजधानी गुवाहाटी में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप लोगों में इतनी एनर्जी है कि आज ही आप हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, असम को भगवान ने सब कुछ दिया है, नदियां दी, इतना पानी दिया है, कितना अच्छा मौसम, हरियाली भी थी। असम को बनाने भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सारे नेताओं और पार्टियों ने मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिहार में रामनवमी के दिन यानी 30 मार्च को हुई हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि शनिवार रात को फिर से बिहार के दो लोग अलग अलग हिस्सों सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा हो गई। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। राजकीय हालातों को लेकर जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से बातचीत की, तो वहीं आरजेडी ने अमित शाह पर निशाना साधा। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग कर दी। अमित शाह की राज्यपाल से बातचीत के बाद आरजेडी ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई से मन भर गया तो अमित शाह केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगर वह पार्टी नेतृत्व में शामिल होते हैं तो छोटे दलों के आगे लाते और ताकि बीजेपी की हराया जा सके। और आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए थरूर ने कहा है कि लोकसभा से राहुल को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विपक्ष एकता की लहर आई है। यह लहर चौंकाने वाली है। विपक्षी दलों को समझ लेना चाहिए कि एकता मजबूती बनाती है और फूट हमें कमजोर करती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अप्रैल के आखिर में कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी की लहर देखने को मिलेगी। आईएमडी ने कहा है कि अप्रैल से जून तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर पश्चिमी और भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। आईएमडी बुलेटिन जारी कर बताया कि मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम भारत इन महीनों में लू चलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी जारी है। इस बीच आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है पूरी बीजेपी बौखला गई है। यहां सारे नेता प्रवक्ता अपने पीएम की फर्जी डिग्री को साबित करने में जुट गए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो पीएम की डिग्री सार्वजनिक कर दिखाई वो फर्जी थी, वो कई सवाल खड़े करती है। देश में सरकार ने डीजल और गैसोलीन यानी पेट्रोल के निर्यात पर रोक को आगे बढ़ा दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया। सरकार घरेलू बाजार के लिए रिफाइंड तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहती। सरकार ने इससे पहले शुक्रवार को खत्म हुए वित्त वर्ष तक गैसोलाइन और गैस ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इस विस्तार से कुछ भारतीय रिफाइनरी कंपनी, मुख्य तौर पर निजी कंपनियों को दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए रूसी तेल को खरीदने से रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर एक बार फिर से राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से एडमिशन और नियुक्तियां रुकी हुई है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई है, हमारी बहुमत कम होती तो विधायक तोड़ दिए रहते। बीजेपी ने दूसरे राज्यों में सरकार गिराने की कोशिश की है। रामनवमी के जुलूस के बाद बिहार के रोहतास और नालंदा जिले में भड़की हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने वर्तमान हालातों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश दिए। नीतीश ने कहा है कि पूरे मुस्तैदी बनाए रखें, उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, किसी भी परिस्थिति में गड़बड़ी ना हो उस पर नजर बनाए रखें। साथ सीएम नीतीश ने रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार शरीफ में हुई घटना में मृतक व्यक्ति के पिता और भाई से फोन कर बात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू कर दिया है। इस अब सियासी भी शुरू हो गई है। भाजपा बेरोजगारी भत्ते को लेकर राज्य सरकार पर तमाम आरोप लगा रही। वहीं अब इसे लेकर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि हमने युवाओं को अप्रैल फूल नहीं बना है। 1 अप्रैल को ही 4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता का चेक दिया गया। बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया कठिन होने के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार में बेरोजगारी भत्ता प्रक्रिया सरल है।
सोने ने वित्त वर्ष 2023 में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि में सोने ने 15% का रिटर्न दिया। इस तरह बीते वित्त वर्ष में सोने की कीमतों में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। यह बताता है कि शेयर बाजार में भारी अस्थिरता वाले समय में गोल्ड मजबूत रिटर्न देने वाला एक बेहतर विकल्प है। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो इन्होंने बीते वित्त वर्ष में सपाट से नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं सोना माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क के बीच 15% उछल गया है। साल 2000 के आसपास थर्ड जनरेशन यानी कि 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। 2010 आते आते ये हमारी ज़िंदगी में रचने बसने लगा था। इसकी स्पीड 2 Mbps तक की थी और उसी समय 4G पर भी काम शुरू हो गया था। 2018 के बाद हमारी ज़िंदगी में 4G की एंट्री होने लगी। ये 3G के मुकाबले करीब 100 गुना तेज नेटवर्क है, जिसके बाद देखते ही देखते 5G का ज़माना भी आ चुका है और ये 4G और 100 गुना तेज है। इससे होने वाले बदलाव को अभी हम ठीक से समझ भी नहीं पाए कि अब 6G की बात होने लगी। हाल ही में सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई कि साल 2023 तक देश में 6G नेटवर्क लॉन्च किया जा सकता है। हमारी ज़िंदगी में 6G की एंट्री 2030 तक होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों पर केंद्रित है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक टीवी चैनल द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा की। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने कई राज्यों में परेशानी खड़ी कर दी है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने 5.23 लाख हेक्टेयर से अधिक गेहूं की फसल को प्रभावित किया, जिससे किसानों में भारी उपज नुकसान और कटाई की चुनौती का डर पैदा हो गया है। भारत गेहूं के प्रमुख उत्पाद में से एक है और इस तरह की क्षति वैश्विक स्तर पर लगातार उच्च मुद्रास्फीति और खाद्य सुरक्षा संकट जैसे हालात पैदा कर सकता है। रेल मंत्रालय ने शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के कम से कम 20,000 पदों पर भर्ती के बारे में प्रस्तावित एक ही अधिसूचना खारिज कर दिया। रेल विभाग के स्पष्टीकरण में कहा गया कि आरपीएफ में कांस्टेबल के 20,000 पदों पर भर्ती के संबंध में इंटरनेट मीडिया में झूठा संदेश प्रस्तावित किया गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। सरकार यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के लेन देन पर 0.3% एक साथ डिजिटल भुगतान सुविधा शुल्क लगाने पर विचार कर सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई ने एक अध्ययन में सुझाव दिया है। चार्जेस फॉर पीपीआई बेस्ड यूपीआई पेमेंट द डिसेप्शन शीर्ष से प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि 0.3% सुविधा शुल्क से 2023 से 24 में लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। आईपीएल 2023 की आज हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेले गए दिन के पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल ने सनराइजर्स हैदराबाद को 72 रन के विशाल अंतर से धोकर विजय आगाज किया। वास्तव में मैच का परिणाम बहुत हद तक पहली पारी में राजस्थान के 203 के स्कोर और हैदराबाद के बैटिंग को देखते हुए तय किया गया था और अगर इस पर कोई कसर बाकी चर्चा थी तो वह लेफ्ट पेसर ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर पूरी कर दी। बोल्ट ने हैदराबाद को ऐसे जोर देकर दिए गए इससे वह पूरी पारी को दौरान भी उबर नहीं सके। कुछ ही देर विकेट के बाद टिककर मयंक अग्रवाल रन बनाए और लेकिन दूसरे छोर पर उसके और बल्लेबाज जैसे हैरी ब्रुक, वाशिंगटन सुंदर भी लगातार खेलते रहे। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शराब महंगी हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 के लिए नई आबकारी नीति के अनुसार राज्य सरकार शराब कारोबार के 45,000 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने की सोच रही है। नई नीति में राज्य ने विदेश शराब, बियर, भांग और मॉडल दुकानों के लाइसेंस शुल्क में 10% की वृद्धि की है। एएनआई ने बताया कि इस साल जनवरी की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि देसी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब और बियर दाम 5 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये किए गए हैं। चिली में बर्ड फ्लू के ह्यूमन ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है। यहाँ 53 साल के मरीज में यह वायरस पाया गया। इसके साथ ही संक्रमित के संपर्क में पाए गए लोगों की भी जांच की जा रही है। बर्ड फ्लू का वायरस इंसानों को भी हो सकता है, लेकिन आज तक दुनिया भर में ऐसे गिनती के मामले सामने आए हैं। बता दें कि इस फ्लू को लेकर डॉक्टर का कहना है कि यह वायरस पक्षियों के रिफ्रैक्टरी टेक पर हमला करता है, जिसको उनके सांस की परेशानी होती है। इसके साथ ही इसके कारण पक्षियों की मौत होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
फिल्म आरआर की रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के बाद एक्टर जूनियर एनटीआर अपनी अगली फिल्म NT330 के लिए तैयार हो चुके हैं। जहां एक तरफ कोरताला शिवा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर साउथ इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रख रही, वहीं दूसरी तरफ एक्शन ड्रामा की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच एक्टर जूनियर एनटीआर ने इस फिल्म में जुड़े एक वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। बता दें कि इस शेयर किए गए वीडियो में जूनियर एनटीआर को ग्रैंड सेट से एंट्री करते हुए देखा जा सकता है। वहीं बैकग्राउंड में एक्टर वात्सुना कहते हैं कि इसका मतलब है मैं वापस आ गया हूं। किसानों के खाते में 13वीं किस्त आने के बाद अब उन्हें 14वीं किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद की जा रही कि जल्द ही किसानों के खाते में सम्मान निधि की रकम आ जाएगी। हालांकि इस बीच ये खबर है कि कई किसान ऐसे हैं जो सम्मान निधि की 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं, यानी उनके खाते में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं पाएगी। 14वीं किस्त को वो वंचित रख सकते हैं। और आपको बता दें कि सम्मान निधि की 14वीं किस्त के लिए किसानों को KYC और भूमि सत्यापन कराना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अब तक KYC और भूमि सत्यापन नहीं कराया वो 14वीं किस्त से वंचित सकते हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।